সেখানে ইউক্রেনের পরিস্থিতির দিকে চোখ রাখবো এবং যুদ্ধবিধ্বস্ত চেহারা ইউক্রেনের এবং একাধিক শহর কিন্তু কার্যত ধ্বংসস্তূপের চেহারা নিয়েছে। 20 দিন ধরে যুদ্ধ চলছে, রাশিয়ার লাগাতার ক্ষেপণাস্ত্র এবং গোলাবর্ষণ চলছে, বিভিন্ন দিক থেকে এগোচ্ছে রাশিয়ার সেনা, পাল্টা প্রতিরোধ গড়ে তুলেছে ইউক্রেনের সেনাবাহিনীও। এরই মধ্যে রাশিয়ার বিদেশ মন্ত্রক জানিয়েছে ইউক্রেনের ক্ষেপণাস্ত্র হামলায় 20 জনের মৃত্যু হয়েছে, আহত হয়েছেন 28 জন। এরই মধ্যে কিভের কাছে রুশ হামলায় আহত হয়েছেন ফক্স নিউজের সাংবাদিক বেঞ্জামিন হল, তাকে হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে। ইউক্রেনের বিমান বাহিনী দাবি করেছে রাশিয়ার একটি ড্রোন পোল্যান্ড সীমান্তের মধ্যে ঢুকে পড়ে, তারপর দ্রুতই তা ফিরে আসে ইউক্রেনের আকাশ সীমায়, সেটিকে গুলি করে নামানো হয়েছে। তবে এরই মধ্যে আন্তর্জাতিক বাজারে অপরিশোধিত তেলের দাম কিছুটা কমলেও ব্যারেল প্রতি 100 মার্কিন ডলারের নিচে নেমেছে তেলের দাম। আজ দুপুরে রাজ্যসভায় বিদেশমন্ত্রী এস জয়শঙ্করের ইউক্রেনের পরিস্থিতি নিয়ে বিবৃতি দেওয়ার কথা রয়েছে। অন্যদিকে অমৃতা, তৃণমূলের প্রার্থী হবার পর শত্রুঘ্ন সিনহা কি জানিয়েছেন শোনাবো আপনাদের। আমি অটল বিহারী বাজপেয়ীর বিজেপিতে যোগ দিয়েছিলাম, কিন্তু সেই বিজেপি আজ আর নেই, এমনটাই বক্তব্য তার। तृणमूल से आपको उम्मीदवार चुना गया जी। अचानक इस घोषणा से यहाँ के लोग तो चौंक गए, लेकिन आपका रिएक्शन क्या था? मेरा रिएक्शन भी वही था जो पॉजिटिव रिएक्शन कह सकते हैं। बाकी लोग भी चौंक तो गए होंगे, लेकिन मुझे लगता है अभी तो जहां जहां से फीडबैक मिल रहा है मुझको वो बहुत पॉजिटिव मिल रहा है। आई एम वेरी वेरी प्राउड ऑफ ममता बनर्जी। शी इज द टाइग्रेस ऑफ बंगाल एंड सही मायनों में देश के लिए कह सकता हूं कि मास लीडर जो है ट्रू सेंस में है अगर कोई, तो ममता बनर्जी है। और मुझे यही दिल में लगता है कि मैं उनकी और लोगों के, और खासकर बंगाल और आसनसोल के लोगों के का विश्वास ही नहीं जीतूंगा, बल्कि उनकी कसौटी पे खरा उतरूंगा। मेरी यही कोशिश रहेगी। बंगाल तो मुझे बहुत पसंद है। मैंने बंगाली कितनी बंगाली छवि की है, ऑल इंडिया पर्सनैलिटी होने के नाते, और ममता बनर्जी का खुद का सपोर्ट और उनका अफेक्शन, उनकी ब्लेसिंग्स के साथ अगर मुझे कहा गया बिहारी बाबू को, जो आपने खुद कहा कि बहुत सारे लोग दुनिया के कोने कोने से हैं उसमें, आसनसोल में, बंगाल में, तो इन्होंने सोच समझ के कहा होगा ये लड़ाई मेरी नहीं है, यह लड़ाई होगी आसनसोल के लोगों की, आसनसोल की बेहतरी के लिए, बंगाल की बेहतरी के लिए। ये लड़ाई होगी ममता बनर्जी की, और उनकी लड़ाई होगी, कोई स्वार्थ की लड़ाई नहीं है। एक जमाना था जो बीजेपी के वीवीआईपी मंत्री आपको लोग कहलाते थे, लेकिन बाद में ऐसा कुछ हो गया जो आपको कांग्रेस में ज्वाइन करना पड़ा। जी। फिर अभी आप तृणमूल में हैं, तो बार बार ये पार्टी छोड़ना और दूसरों पार्टी को अपनाना, आप दूसरों पार्टी के साथ जोड़ना, इसका क्या व्याख्या है आपके पास? अगर आपको सही दिशा में जाना है तो नई दिशा में तो निकलना ही पड़ेगा। भारतीय जनता पार्टी में जहां मैं था, वो अटल बिहारी वाजपेयी जो स्टेट्समैन थे, उनकी पार्टी नहीं रही, और मैंने जनता के हित में मुद्दे उठाए। तो इस तरह से मैं जब उठाता गया तो वो तिलमिलाते गए, लेकिन शायद उनकी हिम्मत नहीं हुई कि हमको निकाल सकें। लेकिन एक वक्त आया कि हमें सही दिशा की ओर निकलना पड़ा, और इसलिए मैं दूसरी पार्टी में आया था। ममता बनर्जी के जरिए मैं देश का भविष्य देख रहा हूँ। अभी आसनसोल में हमारे अपने बंगाल के तो लोग हैं ही, लेकिन वहाँ पे पूरे देश के बहुत सारे जगहों के लोग हैं, भिन्न भिन्न प्रांत के लोग हैं, वहाँ पे बिहार के बहुत सारे लोग हैं। मैं ये चाहूंगा कि उनकी उम्मीदों के साथ, उनको उम्मीद पे खरा उतरने के साथ, उनके आशीर्वाद और उसके स्नेह के साथ, उनके डायरेक्शन में कैसे बंगाल को और आसनसोल को और पुख्ता कर सकूं, और मजबूत कर सकूं, और प्रगतिशील कर सकूं, कैसे वहाँ की तकलीफों को और दूर करने में हम मदद कर सकें, ये हमारी कोशिश होगी।